समुद्र जितना गहरा है उतना ही रहस्यमयी, रोमांच से सराबोर और संभावनाओं से भरपूर भी। लोगों को भले से डर लगता हो, लेकिन उसकी गहराई सभी को रोमांचित भी करती है। कुछ ऐसे ही थे अमेरिकन बिजनेसमैन और इंजीनियर स्कॉटन रश। स्कॉटन रश इस कहानी के डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और मुख्य पात्र हैं। 18 जून रविवार, समय शाम के ठीक 5:30 बजे समुद्र की गहराइयों में रोमांच की पराकाष्ठा का अनुभव लेने के लिए दुनिया के 5 अरबपति टाइटन नाम के सबमर्सिबल में बैठकर निकल पड़े। उनकी मंजिल थी समुद्र तल से 4000 मीटर यानी कि 13,000 फीट नीचे। अगर समझने में मुश्किल हो तो इसे ऐसे समझिए कि गहराई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से भी 5 गुना अधिक है, जहां मौजूद है आज से 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा। टाइटैनिक अप्रैल 1912 को एक बर्फ की पहाड़ी से टकराकर डूब गया था। ये वही टाइटैनिक था जिसके बारे में कहा गया था कि वो कभी डूब नहीं सकता। इस जहाज में पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को मिलाकर 2240 लोग सवार थे और हादसे में 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। शाम के 7:15 बजे टाइटन अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस था। उसे हर 15 मिनट पर अपने कंट्रोलर शिप को सिग्नल भेजने थे। कुछ देर तो चीजें प्लान के मुताबिक चली, लेकिन ठीक 1 घंटे 45 मिनट के बाद टाइटन से सिग्नल मिलने बंद हो गए। 4 घंटे में टाइटन को बाहर आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर तक तो इंतजार किया गया, लेकिन समय बढ़ने के साथ ही कंपनी की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई। उन्होंने कोस्ट गार्ड को खबर की। यूएस और कनाडा ने अपने जहाजों के जरिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने समुद्र में कुछ सोनोबॉय भी उतारे। सोनोबॉय 5 इंच से लेकर 3 फीट तक लंबे होते हैं, जिन्हें जहाजों के जरिए समुद्र में छोड़ा जाता है। ये सोनार सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, जो एनर्जी छोड़ते हैं और वापस आने वाली आवाजों को सुनते हैं। इसके जरिए समुद्र की गहराइयों में किसी चीज की मौजूदगी का एहसास होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि इन सोनोबॉय ने ठकठकाने जैसी आवाज सुनी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। उस वक्त ऐसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि टाइटन में 96 घंटे यानी पूरे 4 दिन की ऑक्सीजन उपलब्ध थी। आगे बढ़ने से पहले जरा टाइटन के बारे में जान लिया जाए। सबसे पहले हम ये समझ लें कि सबमर्सिबल सबमरीन से अलग कैसे है। हमारा सामान्य ज्ञान इतना ही है कि समुद्र के नीचे रहने वाली पनडुब्बी यानी सबमरीन, लेकिन टाइटन एक सबमरीन ना होकर सबमर्सिबल थी। सीधे और सरल शब्दों में सबमरीन सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, यानी वो समुद्र के अंदर जाने से लेकर वापस आने तक अपना हर ऑपरेशन खुद करने में सक्षम होती है, जबकि सबमर्सिबल एक मदरशिप से ऑपरेट होता है, जो उसे लॉन्च करता है और रिकवर करता है। टाइटन का मदरशिप था पोलार प्रिंस। पोलार प्रिंस से ही टाइटन को ऑपरेट किया जा रहा था। टाइटन की लंबाई 6.7 मीटर और ऊंचाई थी 2.8 मीटर, जबकि इसका वजन था 10.4 टन। ये पूरी तरह कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना हुआ था। इसका व्यू पोर्ट 53 सेंटीमीटर चौड़ा था। कंपनी का दावा था कि इससे चौड़ा व्यू पोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाले किसी भी सबमर्सिबल में नहीं था। इसमें मैक्सिमम 5 लोगों की जगह थी, जिसमें से एक पायलट और एक क्रू मेंबर के अलावा 3 टूरिस्ट हो सकते थे। इसमें बैठने के लिए किसी तरह की सीट नहीं थी, बल्कि सबको फर्श पर ही बैठना होता था। इसमें इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई खड़ा हो सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वीडियो गेम कंट्रोलर से ऑपरेट किया जाता था। इसमें ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिसे अंदर से खोला या बंद किया जा सके। इसे बंद करने या खोलने का काम बाहर से ही किया जा सकता था। पोलार प्रिंस से टाइटन को लॉन्च करने से पहले इसे बाहर से तमाम बोल्टों से कसकर बंद कर दिया जाता था, जिसे वापस आने पर खोला जाता था। ये टूर कुछ लोगों के लिए रोमांच से भरा हुआ तो कुछ लोगों के लिए बेहद डरावना और खौफनाक अनुभव भी साबित हो सकता था, क्योंकि सबसे पहले तो पूरे टूर को एक दूसरे से सटकर बैठे रहते ही पूरा करना होता था। दूसरे समुद्र के अंदर का घुप अंधेरा। समुद्र में केवल 200 मीटर की गहराई तक ही रोशनी जा सकती है, जिसके बाद 1000 मीटर की गहराई तक बमुश्किल ही रोशनी पहुंच पाती है, और इसके बाद चारों तरफ होता है सिर्फ और सिर्फ घुप, घना, डरावना काला अंधेरा। ऐसे में टाइटन के बाहर तो अंधेरा होता ही है, अंदर भी खौफनाक अंधेरा किसी भी दिल को कपकपा देने के लिए काफी है, क्योंकि ऊर्जा को बनाए रखने के लिए टाइटन के अंदर की लाइट्स भी बंद कर दी जाती थी। टाइटन में ब्रिटिश बिजनेसमैन और एक्सप्लोरर हामिश हार्डिंग, ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी नार्जिओलेट और ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्कॉटन रश सवार थे। स्कॉटन रश ही इस सबमर्सिबल के पायलट भी थे। उधर समय हाथ से निकलता जा रहा था और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा था। यूएस कोस्ट गार्ड, यूएस नेवी, कनाडियन कोस्ट गार्ड सब जुटे हुए थे, लेकिन फिलहाल कोई कामयाबी मिलती नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर एक ऐसी खबर आई जिसने टाइटन और उसमें सवार 5 एक्सप्लोरर के बचने की उम्मीद ही खत्म कर दी। कोस्ट गार्ड की तरफ से जानकारी सामने आई कि टाइटैनिक जहाज के मलबे से कुछ किलोमीटर दूर एक और मलबा मिला है, और ये मलबा किसी और का नहीं बल्कि टाइटन सबमर्सिबल का ही था। और हादसे की वजह बताई गई इम्प्लोजन। इम्प्लोजन यानी बंद चीज पर बाहर से इतना दबाव पड़ना कि उसमें अंदर की ओर विस्फोट हो जाए। टाइटन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ
और टाइटन में सवार सभी लोग एक दर्दनाक हादसे का शिकार बन गए। आइए अब ये जानने की कोशिश करें कि टाइटन नाम का ये सबमर्सिबल किसी समझदार आदमी की समझदार सोच का नतीजा थी या फिर किसी सनकी आदमी की सनक। साल 2009 में स्कॉटन रश ने अपने पार्टनर गुलेरिमो के साथ मिलकर ओशन गेट कंपनी की नींव रखी। रश स्कूबा डाइविंग के शौकीन थे। समय के साथ समुद्र की गहराइयां उन्हें ललचाने लगी। वो समुद्र की गहराइयों में छिपे अनंत रहस्य और रोमांच को एक्सप्लोर करना चाहते थे। ओशन गेट कंपनी का उद्देश्य कमर्शियल टूरिज्म को बढ़ावा देना था। उस समय तक इस फील्ड को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था। रश इस मौके को भुनाना चाहते थे। हालांकि उनके पार्टनर साल 2013 में ही कंपनी से अलग हो गए। रश का मानना था कि समुद्र के अंदर जितने खतरे बताए जाते हैं असल में उतने हैं नहीं। यही नहीं, उन्होंने तो अमेरिका के पैसेंजर वेसल सेफ्टी एक्ट ऑफ 1993 को भी मानने से इनकार कर दिया। यही वो कानून है जो ओशन टूरिज्म को रेगुलेट करता है। रश का कहना था कि ये कानून कॉमर्शियल इनोवेशन के बजाय पैसेंजर सेफ्टी पर ज्यादा फोकस करता है। रश ने इसे गैर जरूरी बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि साल 1974 से किसी भी ABS सर्टिफाइड पैसेंजर सबमर्सिबल में किसी भी तरह की मौत या दुर्घटना नहीं हुई है। साल 2017 में रश ने द एक्सप्लोरर क्लब में इस सबमर्सिबल को इस ग्रह का सबसे सुरक्षित वाहन बताया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडर वाटर टूरिज्म की शुरुआत 1986 से मानी जाती है, जब अटलांटिस एडवेंचर ने कोरल रीफ में सबमर्सिबल टूर कराने शुरू किए थे। टाइटन के जरिए टाइटैनिक का मलबा दिखाने का काम साल 2021 में शुरू किया गया था। मई 2021 में यूएस कोर्ट में कंपनी ने कहा था कि टाइटन के 50 से ज्यादा टेस्ट डाइव की गई है और इसे इतनी ही गहराई तक ले जाया गया है जितनी गहराई पर टाइटैनिक का मलबा है। साथ ही प्रेशर चैम्बर में भी टेस्ट करने की बात कही गई थी। कंपनी ने यह भी दावा किया कि साल 2021-22 के दौरान 46 लोगों ने सबमर्सिबल से टाइटैनिक का मलबा देखा। हालांकि पोलार प्रिंस और टाइटन के सेफ्टी नॉर्म्स शुरुआत से ही विवादों में रहे। साल 2018 में ओशन गेट के ही कर्मचारी डेविड लोचरिज ने इसके सुरक्षा मानकों पर चिंता जताते हुए एक विसल ब्लोअर कंप्लेंट फाइल की थी। BBC की रिपोर्ट में दावा किया गया कि डेविड ने अपनी शिकायत में कहा कि टाइटन का व्यू पोर्ट समुद्र में सिर्फ 1300 मीटर की गहराई का ही दबाव सहने में सक्षम है, जबकि उसे टाइटन के मलबे तक जाने के लिए 4000 मीटर की गहराई तय करनी होगी। इस शिकायत के बाद कंपनी ने उसे बाहर निकाल दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि टाइटन सबमर्सिबल के पास किसी भी तरह का सेफ्टी सर्टिफिकेशन नहीं था, न ही वो पैसेंजर वेसल सेफ्टी एक्ट ऑफ 1993 को फॉलो करता था। इसके बावजूद वो बेरोक टोक अपने टूरिज्म पैकेज चलाता रहा। साल 2022 में इस पर यात्रा करने वाले एक रिपोर्टर ने बताया कि इस पर सवार होने वाले लोगों से पहले ही एक अंडरटेकिंग ले ली जाती है जिसमें लिखा होता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल है, ये किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव्ड नहीं है। इसमें यह भी लिखा होता है कि इस यात्रा के दौरान आपको चोट लग सकती है, आप इमोशनल ट्रॉमा के शिकार हो सकते हैं या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। इस टूर के लिए प्रति व्यक्ति $2.5 लाख किराया वसूला जाता है। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो ये किराया लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा बैठता है। इस हादसे के बाद सवाल उठना लाजमी है कि सुरक्षा की कीमत पर ऐसे टूर कितने सही हैं? आखिर फन और एडवेंचर किसी की जीवन से महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? मजे की बात यह है कि इतने बड़े हादसे और कंपनी के CEO की मौत के बाद भी कंपनी ने नए टूर पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर गए तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि अगले साल भी इसके 2 मिशन प्लान हैं। पहला मिशन 12 से 20 जून तक, तो दूसरा 21 जून से 29 जून तक बताया जा रहा है। निश्चित रूप से लोग पैसे बनाने के लिए आज किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, भले ही इसके लिए उन्हें नियमों और सुरक्षा मानकों की धज्जियां ही क्यों न उड़ानी पड़े। टाइटन सबमर्सिबल पैसे कमाने की इसी अंधाधुंध दौड़ का नतीजा है। ये समझना मुश्किल है कि आखिर किसी निजी कंपनी के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य क्यों नहीं है। क्या ये प्राइवेट है इसलिए इन्हें लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए? कोई भी नियम हमारी सुरक्षा के लिए बना है और इन नियमों को मानने से इनकार करना ही अक्सर हादसों का सबब बन जाया करता है। इस हादसे के बाद जो बचाव और खोज अभियान चलाया गया उसका खर्च आखिरकार टैक्स पेयर्स की जेब से ही निकाला जाना है। ऐसे अभियान और हादसे किसी सनक का ही परिणाम हो सकते हैं, भला किसी की सनक का अंजाम आम आदमी क्यों भुगते। इस हादसे को लेकर ओशन गेट कंपनी की जांच की जाएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यह हादसा यही कह रहा है कि न केवल इसकी जांच की जरूरत है बल्कि जरूरत है हर उस व्यक्ति और संस्था को जिम्मेदार ठहराने की जो इस हादसे के असली गुनहगार हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था क्रिकेट और बॉलीवुड और अन्य टॉपिक सेट कर एक अलग टॉपिक पर वीडियो बनाने की। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो ऐसे टॉपिक्स पर और भी वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।